हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्वेश्चन नंबर आपका था 7, चैप्टर नंबर था 13.3। प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि 13 सेमी ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। यानी कि एक बाल्टी की आपको त्रिज्या और उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। साथ में कह रहा है इस बाल्टी को जब भूमि पर खाली किया जाता है तो इस रेत की एक शंका यानी कि शंकु के आकार की क्या बन जाती है, एक शंकुआकार ढेरी बन जाती है। यदि उस शंकु की जो ढेरी बनती है शंकुआकार की, उसकी ऊंचाई यदि 24 है तो ढेरी की आपको त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है डायग्राम बना के हम इसे हल करेंगे। तो जो जो मान आपको दिया गया वो मान लिख लेते हैं पहले अपने, क्या क्या मान है। पहले आप बना लेते हैं बेलनाकार। तो बेलनाकार है ये बेलनाकार, ये बेलन के समान आकृति का मैंने क्या बना लिया, बाल्टी। इसकी यदि मैं बात करूं तो आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई h बराबर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। यह आपको बाल्टी की क्या दे रखी है, ऊंचाई। तो आप लिखेंगे बाल्टी की ऊंचाई, जिसे हम कैपिटल H मान रहे हैं, वो आपका कितना है, 32 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या भी दे रखी है तो आप लिखोगे बाल्टी की त्रिज्या यानी कि आपकी रेडियस दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, कैपिटल R, वो है आपकी 18। ये है इसकी त्रिज्या। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 cm त्रिज्या हो गई इसकी, पूरा इसका व्यास। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जब इस बाल्टी को खाली किया जाता है तो एक कैसी बन जाती है, शंकु के आकार की आकृति बन जाती है। ये इस प्रकार से इस बाल्टी को खाली किया जाता है तो इस शंकु के आकार की जो ये बनती है, तो ये हो गई इसकी क्या, त्रिज्या। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये त्रिज्या है। तो ये इस शंकुआकार की है तो हम इसे बाल्टी का भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी 18। और यदि मैं इसकी ऊंचाई की यदि मैं बात करूं शंकु की, तो वो आपकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हुआ है ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई h बराबर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर ये आपको कितना दे रखा है, शंकु का है। तो ये हमें एक बार ज्ञात करना है जो आपको बता रखा है। तो क्या लिखोगे आप, दो आकृति है तो आप लिखोगे किसका, बेलनाकार का आयतन। तो आप लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर किसका होगा, शंकु का आयतन। बेलन और शंकु दोनों का आयतन है तो बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई r² h, क्योंकि इसमें हमने बड़ी वाला r माना था और बड़ा वाली त्रिज्या मानी थी आपने। ठीक है, तो ये हो गया पाई r² h। और शंकु का होता है 1/3 पाई स्मॉल r² h। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो आप देखो इसमें से पाई काट दो पहले,
तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एच 1/3 आर स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में स्मॉल एच। कैपिटल आर आपका था 18, तो 18 गुणा एच 1/3, और स्मॉल आर आपका था नहीं हमारे पास क्योंकि ये तो आपको ज्ञात करना है, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 24। अब आपके पास में जब आप ऊंचाई का मान रखेंगे, ऊंचाई आपकी कितनी 32, तो आप लिखोगे 18 गुणा ऊंचाई होगी आपकी 32 1/3 आर स्क्वायर गुणा 24। हमें मान निकालना है आर स्क्वायर का, तो 24 यहाँ गुणा में ये आ जाएगा भाग में, और जो भाग में 3 है वो आ जाएगा गुणा में। तो आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, ये आपका है 18 गुणा 32। ये 24 आपके थे गुणा में, तो ये तो आ गया भाग में, और जो भाग में थे वो आ गए आपके गुणा में। 3 के पाड़े से 24 को काटा तो 8 बार, 8 के पाड़े से 32 को काटा 4 बार, यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 4। आर स्क्वायर बराबर ये हो गए आपके कितने, 8 चौक 32, 2 हंस पे 3, 4 और 3 हो गए 7 गुणा 18। तो आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 18 गुणा 72। हमें मान निकालना है आर का, तो आर बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 18 गुणा 72। अब आपको आर यहाँ स्क्वायर थे, जब पक्षांतरण हमने किया तो ये रूट में चला गया। अब आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 18 का होता है 2 का जब 18 में भाग देते हैं तो 9 का आता है 3 गुणा 3। देखिए गुणा करके चेक कर लीजिए, ये आपका 18 आ रहा है क्या, 3 3 9, 9 2 18। इसी प्रकार से हम जब 32 का 72 का करेंगे, 72 में 2 का भाग देते हैं तो 36, 36 में 2 का देते हैं 18, 18 में 2 का देते हैं 9, 9 में होता है 3 गुणा 3। जांच करेंगे, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36 और 36 दिए 72। तो त्रिज्या का मान आपका क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 बार अंदर ले सकते हैं और 2 बार बाहर। 3 1 2 3 4, तो ये 3 भी आपका हो गया 2 बार, तो ये हो गया 9, ये हो गया 4। तो आर का मान हो गया 4 गुणा 9, यानी कि आर का मान हो गया 36 सेमी। ये आपकी आ गई त्रिज्या। जब आपके पास त्रिज्या का मान आ गया है तो अब आप निकालोगे शंकु की, तो आप लिख सकते हो अतः आपके क्या प्राप्त हो गई, शंकु की त्रिज्या आर बराबर आप क्या लिखोगे इसको 36। अब हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हम बोलते हैं किसको, एल को। तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं एल। एल का सूत्र क्या होता है, तो एल का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ऊंचाई ये होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। जब हमारे पास शंकु की त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ रखी है, तो ये हमें लिखना है, तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान आपका कितना है 36 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर यानी कि 24। तो ये मान अब जब रखेंगे तो यानी कि एच का मान आपको जो प्रश्न में दे रखा था वो आप रखोगे 36, जो हमारे पास आर का मान आया है, और एच का मान आपका 24, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई ये देगा। तो ये जो इसकी त्रिज्या आई है वो तो हमने लिख ली कितनी 36, तो ये मैंने आगे पीछे लिख दिया। तो या फिर आप लिख सकते हो एच का मान है आपका 24, यानी कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई में हाइट, और आर का मान हमने अभी जो ज्ञात किया है वो आपका 36। 24 की 24 से गुणा करते हैं तो होता है 576, प्लस 36 की 36 से गुणा करके देख लीजिए आप,
तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 6 3 18 और 3 21, 18, 9 और 1 10, तो 1296। 36 की 36 से करते हैं तो 1296 आता है। दोनों को जोड़ लीजिए तो L बराबर हो जाएगा 6 और 6 12, 10 और 7 17, ये हो गए 5 और 2 7 और 1 8 और 1 कितने हो गए 1872। 1872 का आप निकाल लीजिए वर्गमूल भाग विधि से, तो इसका क्या आ जाएगा L का मान। यहाँ मैं आपको वर्गमूल भाग विधि से, यानी कि जब हम इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 1872 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 2 3 6 और 6 2 12। फिर 2 का देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 8, 6 2 12 और 1 यहाँ देंगे तो 8। फिर 2 का देंगे तो 2 3 और 4। फिर 2 का देंगे हम भाग तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 2 14। फिर इसमें आप किसका देंगे, 2 का आप जाएगा नहीं, 3 का देते हैं, 3 3 9, तो 3 3 9, 2 हो गए 27 और 27 में फिर लगता है किसका 9 3 27। फिर 3 का देंगे तो 13 और फिर 13 में 13 का देंगे 1। तो ये आपका जो वर्गमूल आया है वो क्या बन गया, जो जोड़े बन रहे हैं उन्हें लिख लीजिए और एक बार 13, तो 2 2 2 4, 4 3 12। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, ये बन रहा है ना, 1 2 जोड़े ये बन रहे हैं, 3 1 का बन रहा है और 1 बन रहा है सिर्फ √13, यानी कि अकेला है, तो हम इसे लिखेंगे एक बार। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 √13, यानी कि 12 √13। ये आपका इसका क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।